मतलब है कि हर घड़ी आपके सोचने से पहले वो आपके सारे काम करता चला जाता है। हजारों ऐसी चीजें, और आप ये न सोचे कि मैं कह रहा हूं, आपके जीवन में खुद घटने लगेंगी। आपको एक काम करना है कि कोई भी काम हो या न भी हो, दिन जब निकले तो अपना ध्यान एक बार उधर ध्यान कर लो, करने के हम तो आज की दिन आपके नाम से शुरू करते हैं। आप जाने जो हम कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। अगर आप समझे कि गलत हो रहा है तो आप रोक लियो। और जब भी कोई बात हो तो महाराज जी का, गुरु का, परमात्मा का ध्यान करके उसके ऊपर छोड़ दो। किसी का भी एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं। और फिर आप ये देखेंगे कि जो होगा वो आपकी भलाई के लिए होगा, उसमें फिर गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए बताया कि उन सारी चीजों से हर एक बात आपके लिए एक पाठ हो जाती है, एक शिक्षा हो जाती है, और आपका विश्वास बन जाता है। और फिर हालत ये हो जाती है, आपको लगता है कि हमारा कोई काम बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि हम तो, हमारे साथ तो परमात्मा है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। कि कबीर तो हमारे पीछे पीछे, परमात्मा तो हमारे पीछे पीछे फिरता है। क्यों पीछे फिरता है? कि बताओ, कुछ काम बताओ ना, मैं करके दूं तुम्हारा काम, तुम काहे के चक्कर में पड़े हो। वो हमारे किसी काम को बिगड़ने नहीं देता। और जब हम ऐसी हालत हो जाते कि परमात्मा हमारे अंग संग रहने लगता है, तो हमारा जीवन सारे दुखों से छूट जाता है। हमें ख्याल भी नहीं होता, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, चोट लग जाए, ऊपर से गिर पड़े, नीचे हो जाए, क्यों? संभालने वाला है। वो उतनी चोट हमें देगा जितनी से हमारे वो कर्म भी निमट जाए और हम उससे बच के निकल भी आए। क्योंकि कर्मों का भुगतान तो कराना है, वो तो कोई छुटा नहीं, उससे तो संत नहीं छुटा, दुनियादार नहीं छुटा। लेकिन वो सारे भुगतान जैसे हाथ पर रखकर हमें पार उतार लेता है। और जब ये स्थिति बन जाए तब आपको मजा आएगा कि क्या, कि परमात्मा तो मेरी जेब में है। जो चाहूं सो करेगा, मेरे बिना कहे करेगा, मुझे परवाह किसी की। और ऐसे आदमी को जब मस्ती आती है फिर उसे दुख पास नहीं आ सकता। तो मैं आपको बताऊं, भजन आपने किया, नाम लिया, सब कुछ लिया, लेकिन अगर जो आज तक इस हालत को नहीं पहुंचे तो सारी फसल तो तैयार हो गई, लेकिन काटने से वंचित है, घर में तो कुछ आया नहीं। तो आप इस बात को देखें और आप देखेंगे कि कभी भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। आपके सारे काम आपके सोचने से पहले बनेंगे और आपको दुखों से छुटकारा मिलेगा। बात बहुत है, कितना ही समझाया जाओ, और ये बात कितनी समझाने से भी मन तो समझता नहीं। और आत्मा को समझाने का एक ही तरीका है कि सब परमात्मा की तरफ लगा लो, अपने आप समझ जाएगी। क्योंकि उसका अंश है, उसके सामने आते ही इसमें उसका प्रभाव आ जाता है, फिर इसे कोई समझाने की बात नहीं। तो भजन के लिए, मन को उधर लगाने के लिए एक ही काम करना है कि हम कोई काम करें तो पहले उसकी याद कर लें, और फिर आप भूल जाओ क्या कर रहे हैं। करने वाला अपने आप उसे संभालेगा, और तब आपको मालूम होगा कि हाँ, परमात्मा हमारे अंग संग है। कैसे लोगों ने इसे कहा और कैसे हम अपने जीवन में उसे अनुभव कर सकते हैं। इतनी बात कहकर ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।